नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस एनडीए के बारे में, जो अभी बहुत प्रचलन में है। भारत में अभी 2024 का चुनाव बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है और जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है वैसे ही विपक्ष दल में बौखलाहट बढ़ते ही जा रही है। और विपक्ष दल में बौखलाहट तो बढ़ी रही है, साथ में जनता का भी बहुत अच्छा जो है रिव्यू आ रहा है इस पे कि भाई इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। इस बार इंडिया भारी पड़ेगी एनडीए पे कि नहीं। अभी हम लोग के साथ दीपक जी खड़े हैं यहाँ पे और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या इनका जो है विचार है। क्या दीपक जी, क्या विचार है आपका? इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है तो क्या इंडिया भारी पड़ जाएगी एनडीए पे? देखिए, डराइए मत पत्रकार महोदय। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। आप इतना तेज चिल्ला रहे हैं, मैं डर गया इंडिया इंडिया बोल के। इंडिया हमारे देश का नाम है, इंडिया हिंदुस्तान का नाम है, इंडिया भारत है। अब भारत नाम रखने से अगर आदमी वो सोचेंगे कि हम उनको वोट दे दें, हम केवल उसी को वोट देंगे जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करेगा और समर्पित होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर नाम रखने से आदमी के कर्म अच्छे हो जाए ना, तो हर चौथा आदमी अपने आप को जो है वो एक अच्छा भगवान वाली दृष्टि से बन जाएगा। मगर नाम भगवान का रखने से और राक्षस वाला कार्य करने से ना, राक्षस प्रगति का व्यक्ति राक्षस ही रहेगा। इन लोगों ने जानबूझ के ये नाम चुना है जिससे हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना कर पाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब इंडिया नाम रखा है तो हम गलत नहीं बोलेंगे। मगर ये जो इंडिया इन्होंने नाम रखा है, इसमें इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है कि ये एक तरफा हारेंगे और अभी इनके अंदर ही फूट डली पड़ी है। 2024 के लिए एक ऐसा मजबूत विपक्ष होना चाहिए था कि एक सिंगल आदमी खड़ा करते हैं। ठीक है, मोदी जी की 2-4 कमियां गिनवा देता वो, 90 काम अच्छे हैं तो 10 बुरे होंगे या नहीं कर पाए होंगे। मगर ये 10 कमियां भी नहीं गिनवा पा रहे हैं। ये उनके 90 काम की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं और इनका पूरा फोकस था नाम पे। इन्होंने पिछले 9 सालों में, जब से मोदी जी की सरकार रही है, 1 साल रह गया 10 साल होने पे, 9 सालों में इनका केवल एक फोकस था कि हम कैसे ना कैसे कर कर इनकी बुराई करें। ये टमाटर का मुद्दा लेके बैठ गए। ठीक है, मैं मानता हूँ टमाटर महंगा हो गया, मगर आपको जानकारी है कि अभी 1 हफ्ते से दोबारा हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई हुई है। दुनिया जानती है हिमाचल से, उत्तराखंड से और पहाड़ी इलाकों से ही सब्जियाँ आती है। अब ये टमाटर का मुद्दा लेके बैठ गए, तो क्या इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या दिल्ली डूब रहा था या हिमाचल जो परेशान हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मकान गिर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या मोदी जी गिरवा रहे हैं वो मकान को? क्या वहाँ बारिश मोदी जी करवा रहे हैं? क्या वहाँ जो बादल फट रहे हैं वो क्या मोदी जी फटवा रहे हैं? तो क्या मेवात में जो हुआ वो राहुल गांधी करवा रहे हैं? मैडम, मेवात में जो हुआ उसके खिलाफ उन्होंने एक बारी टिप्पणी भी तो नहीं दी है ना। उन्होंने एक बारी अपनी संवेदनाएं भी नहीं दी है। ये वही लोग हैं जब अखलक के मरने पे, देखिए मैं किसी की डेथ पे राजनीति नहीं करना चाहता, मगर इन लोगों ने मजहब पे बांटा हुआ है। हम नहीं कह रहे, हम कलाम की सोच और कसाब की सोच वालों को अभी भी छांट लो। नहीं छांटोगे तो इराक से, ईरान से भी बुरा हाल होगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, नहीं यकीन आ रहा तो जाके चेक कर लो। कल ही वहाँ पर एक पूरा चर्च तोड़ा गया है। किसकी सरकार है वहाँ पे? आरएसएस की है, नरेंद्र मोदी की है। बताइए ना, वहाँ पर कल चर्च पे हमला हुआ है, कैसे हो गया? 2024 में एक अच्छा मजबूत विपक्ष लाने के बजाय इन्होंने खाली नाम बदल दिया। नाम बदलने से हम लोगों को वोट देने के लिए, देखो मैडम सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति आज की डेट में ये देखेगा ना कि विपक्ष में कौन बैठा है, तो 26 चेहरों में से एक भी चेहरा समझ में नहीं आएगा किसी को। मगर एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा है तो खाली नरेंद्र मोदी ही समझ में आ रहा है। और हमारे को दिख रहा है धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और सबको एक लेके चल रहा है। मोदी जी के आने के बाद मुझे केवल एक मुस्लिम ऐसा दिखा दो जो देश छोड़ के गया हो, ये बोलते बथेरे हैं कि हमको भारत में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, हिंदुस्तान में हमारे को बहुत परेशानी हो रही है, हम यहाँ असुरक्षित है। कोई गया बाहर? नहीं गया। पता क्यों? जितनी यहाँ आज़ादी है ना, उतनी आज़ादी इनको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। साथ लेके तो इंडिया भी चल रही है, 26 पार्टियों को साथ लेके चल रही है इंडिया भी, से ज्यादा क्या चाहिए? 140 करोड़ की आबादी जब वोट करेगी ना, तो वोट का जब बटन दबेगा तो सुबह हर तरफ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये हमारे हिंदू भाइयों को भड़काकर बांटना चाहते हैं। मगर हिंदू सनातनी नहीं बटेगा। जो शिव जी पे जल चढ़ाता है, जो हनुमान जी को पूछता है, जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बात करता है, हम सभी सनातनी एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और बाकी जो 4 धर्म के लोग हैं उसमें से भी अधिकतर लोग मोदी जी को वोट देते हैं, इसलिए 14 में भी जीते हैं, 19 में भी जीते हैं और 24 में भी जीतेंगे। वही तो बोल रहे हैं राहुल गांधी की इस बार जो है इंडिया भारी पड़ जाएगा एनडीए पे, और मोदी जी किसी भी हालत में इस बार नहीं आने वाले हैं 2024 में। इंडिया भारी पूरे वर्ल्ड में सब पे है,
मगर इन्होंने जो इंडिया बनाया है नाम देके, वो इंडिया भारी नहीं होगा जो इन्होंने ये गठबंधन बनाया, जो कीचड़ बनाया है। इन्होंने क्या करा है, चारों तरफ कट्टे ही कट्टे रख दिए हैं। अब इन कट्टों में कह रहे हैं कि छाट लो आपका मुखिया कौन होगा। हमारे को कट्टे नहीं चाहिए, हमारे को कचरा नहीं चाहिए। हमारे को एक ही विकल्प दिख रहा है, अगर इसने हैट्रिक कर ली तो 110% ये ऐसा काम करके दिखाएगा कि भारत विश्व गुरु भी बनेगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आने वाले समय में हमारे को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के तौर पर चाहिए। अच्छा, आपने अभी बोला कि अलग कर लिया है, अपने आप को छांट लिया है और कई लोगों को एक साथ एकत्र कर लिया है, ठीक है। अभी अभी ताज़ा बयान जो है अरविंद केजरीवाल का जी आया है, उनका अरविंद केजरीवाल जी का आया है कि दिल्ली से जो है 7 की 7 सीटों से वो पूरा जीतेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो मैडम। देखिए, नशा करने के बाद भी कुछ भी कह सकता है, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने हो सकता है कोई हल्का नशा करके कह रहे हैं, हो सकता है कह दिया हो मैडम। हाँ। वो एमपी की सारी सीटें जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को मैं स्वर्ग बना दूंगा। हाँ। पहले तुम दिल्ली को बना नहीं दिए, पहले पंजाब को। हाँ बन गया मैडम, बिल्कुल। आप भी तो स्वर्ग में खड़े हो। हाँ। आपको नहीं मालूम है, ये जो है ना, ये पृथ्वी लोक नहीं है। हाँ। हम लोग स्वर्ग में खड़े हैं। और आप पत्रकार हो, अभी आपके पीछे अप्सराएं भी घूम रही होगी थोड़ी देर में। हाँ। आपके पीछे ये 2-3 तो अप्सराएं खड़ी हुई, बहुत सुंदर है, मेरा ध्यान बट रहा है वहाँ पे। हाँ। क्योंकि दिल्ली तो स्वर्ग बन गया है। अब पीछे अप्सराएं खड़ी है 2-3, उधर हूर खड़ी है, उधर जन्नत है। तो मेरा ध्यान बट रहा है दिल्ली में रहने के बाद। खुश नहीं है आप? जन्नत मिल गया आपको दिल्ली में रह के? मैडम स्वर्ग में हूँ, खुश हूँ मैं बिल्कुल। चारों तरफ अप्सराएं घूम रही है, मेरी आंखें फट रही है। तो क्या दिक्कत है केजरीवाल से? स्वर्ग बना दिए, छत्तीसगढ़ को भी बना देंगे, ऐसे ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश को स्वर्ग बना देंगे। 2-3 शादी नहीं लिखा है। अगर मैं स्वर्ग में होता तो दूसरी तीसरी शादी भी कर लेता मैं, क्योंकि दिल्ली तो स्वर्ग बन ही गया है। चारों तरफ स्वर्ग बन गया है, सोने चांदी की खान लग गई है। दिल्ली में जैसी बारिश होती है ना, इधर बारिश होती है और इधर जो है पानी फ्लोट करके गायब हो जाता है। बिल्कुल छू मंतर की तरह। जैसे शक्तिमान आता था ना पहले, हम लोग बचपन में शक्तिमान शक्तिमान, जैसी इधर बारिश हुई, इधर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि अरविंद क्या कर रहा है। अरविंद बोला सर उतना मैं मुंह में पानी खींच रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ऐसे मुंह करते हैं और पूरा पानी खींच लेते दिल्ली का। हाँ अरविंद भाई, स्वर्ग तो बना दिया उसने। अरे फ्री में पानी बिजली दे रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? तो मैडम फ्री में मिल तो रहा है। अब दंगे होते हैं तो उसी दंगों से फ्री के पानी से आग बुझाओ। अभी दिल्ली में दंगे होते हैं, पत्थर चलते हैं, और पत्थर खाओगे तो अरविंद केजरीवाल के राज में तो खाओगे। अब एक बात बताइए, बसें फ्री कर दी। अरे हमारे जितने भी लड़के हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए फ्री करो। वो बेचारे नौकरी करते हैं, वो रोजगार के लिए जाते हैं। लेडीजों के लिए फ्री कर दी। अरे लेडीज है भैया, ठीक है, देश में महिला सशक्तिकरण है, लेडीज से आगे। हिसाब से महिलाएं काम नहीं करती हैं? दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। दिल्ली में 100% की आबादी में मैडम एवरेज लगाइए, 90% पुरुष घर से बाहर निकलते हैं तो चूल्हा जलता है घरों का। अच्छा, महिलाएं निकलती हैं तो नहीं जलता है? अरे महिलाएं घर से निकल जाएगी तो बच्चे कौन पालेगा फिर आके? वो रखोगे आया, आप भी एक आया ले जाएगी बच्चों को। आप लोग एक तरफ ह्यूमन एम्पावरमेंट का बात करते हैं और एक तरफ बोल रहे हैं कि पुरुष निकलता है तभी घर का चूल्हा जलता है। करते हैं तो कमा के। देखिए आजकल देखिए, हम खुद काम कर रहे हैं, हम खुद काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब जितने गाने हैं सब माताओं पे बना दो, बाप पे एक भी गाना मत बनाओ। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप ये गलत आप बोल रहे हैं। आपने क्या बोला कि पुरुष निकलते हैं तब जाके चूल्हा जलता है, औरत निकलती है तो चूल्हा नहीं जलता है। तो एक बात बताइए, औरत बंद हो जाता है, ज्यादा जरूरी पुरुष का निकलना है। और अच्छा, पढ़ाई लिखाई के पुरुष बच्चा पाल लेगा तो कम हो जाएगा क्या? अच्छा, मतलब पुरुष बच्चे पालना शुरू कर दे अब? नहीं तो पाल लेगा तो कम हो जाएगा, मैडम गिर जाएगा क्या पुरुष? कहाँ का है? नहीं। हाँ, तो? अरे एक बात बताइए, हम लोग तो कह रहे हैं आर्मी में सरहद में हमारी माताएं बहनें भी रक्षा कर रही है। हाँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सुविधाएं जो है वो औरतों को दो। हाँ। आदमियों को भी दो ना, बस फ्री करो ना आदमियों के लिए। ये बोलिए आप, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि सिर्फ भेदभाव हो रहा है ना। ये बात बोलिए, एक तरफ कौन कर रहा है भेदभाव? कह रहे हैं कि घर में चूल्हा सिर्फ जलता है जब मर्द निकलते हैं। मैडम एक बात बताइए, आप मेरी बात को समझिए। छोटी मोटी नौकरी अगर कोई महिला करती है, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो कुछ मजबूरी होती है, चाहे मेहनत करके कमा के खाती है। मगर जब वो पढ़ लिख जाती है, एक अच्छे ग्रेड में जाती है, अच्छा रैंक मिलता है, अच्छी सुविधा मिलती है, टैक्सी में जाती है, अपनी गाड़ी में जाती है, स्कूटी में जाती है। मगर चंद गिनी चुनी महिलाएं होगी जो बेचारी बस में सफर करके नौकरी पे जाती है। ज्यादातर ग्राउंड लेवल पे, लोअर कैटेगरी पे, मीडियम कैटेगरी में लड़का और आदमी ही घर से बाहर निकलता है, जो बसों के धक्के खाता है बेचारे। तो उसके लिए बस फ्री कर दो ना। मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल बढ़िया हो जाएगा। ये कह रहा है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहा हूँ, और वहां पर बाथरूम में जाओगे तो संडास में हाथ धोने का साबुन नहीं होता केजरीवाल के अस्पतालों में। तो हाथ किस में धोगे? मट्टी में। मैं तो नहीं कह रहा, यही कह रहा है सिंगापुर बना दिया, लंदन बना दिया, ब्रिटेन बना दिया, अमेरिका बना दिया। मैडम पीने का पानी भी ना शीला दीक्षित के राज में बढ़िया मिलता था हम लोगों को। हम लोगों ने वही पानी पी के बड़े हुए हैं। 52 करोड़ का बंगला अपना रेनोवेट करा लिया, आप बोल रहे हैं कि साबुन नहीं मिल रहा है। काम करा। देखिए अरविंद केजरीवाल ऐसा बंदा है, उसने एक आविष्कार करा। पूछो क्या आविष्कार करा? क्या आविष्कार करा है बताइए। जब किसी की छत गिर रही हो ना तो पर्दा महंगा लगा लो। अच्छा, अगर छत को मजबूत करना है ना, तो 8 लाख का पर्दा लगा लो तो छत नहीं गिरेगी। आपके घर में छत है ना, 8-8 लाख के पर्दे लगा लो तो आपकी छत नहीं गिरेगी। और जिसको लेटरिन ना आती हो ना भाई साहब, सुन लो, बुरा मत मानना, वो 80,000 रुपये का संडास लगा लो,
उसमें अंदर से पिचकारी आएगी, एक मशीन आएगी, खप्प से खींच के ले जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने 80,000 रुपये का संडास लगाया भैया, हमें क्या मालूम है। हम तो भैया गांव देहात के लोग हैं, अपना खाते पीते मस्त रहते हैं, जहाँ खुली जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं। अच्छा, आप खुले में शौच करने का यहाँ पे बढ़ावा नहीं मैडम, मैंने बढ़ावा नहीं दिया। आप खेत, और एक बात बताओ, मोदी जी ने शौचालय बनाए तो शहर में तो बनाए हैं, खेतों में कहाँ शौचालय बने? चलो एक खेत का नाम बताओ जहाँ शौचालय बनाए। आप शौचालय में शौच करने जाएंगे कि खेत में अरे जाएंगे? मैडम, बता कर आती है किसी को कि मैं अब आ गई हूँ, तो मतलब मैं 2 घंटे का इंतजार करूँ, इतने पता लगे पेट फट जाएगा। अच्छा, मैं मतलब मोदी जी का इंतजार करूँ, हाँ हेलो मोदी जी, मुझे बहुत देर से लगी है, अब बताइए ग्रेटर नोएडा कब आएगा, मुझे शौचालय चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी उस फीलिंग में जाइए आप हाँ। कि 80,000 रुपये का उसने शौचालय बनाया अपने लिए, 2-2 लाख रुपए के फुहारे लगा रहा है, हाँ। 2-2, 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल बना रहा है। हाँ। जितना पानी वो स्विमिंग पूल में वेस्ट कर रहा है जनता ना। को भी तो स्विमिंग पूल बना के दिए थे अभी 1 महीना पहले। अरे मैडम, ये जनता के पास काम धंधे से फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग पूल में नहाएंगे, ये अपने काम धंधे पे जाएंगे। जनता को भी तो रोड पे स्विमिंग पूल बना के दिए थे अभी केजरीवाल 1 महीना पहले। ये पत्रकार भी फिरकी ले रहा है केजरीवाल की, कह रहे हैं कि सड़क पे कहाँ swimming फिर pool की बना। मिल रहा है? फ्री का स्विमिंग पूल मिला, आपको अच्छा नहीं लगा? आप भी तैर रहे थे उसमें? बिल्कुल तैरे हैं। हाँ देखो, बिल्कुल तैर रहे बोल रहे, ये तो जरूर डालना एडिटर कह रहे हैं, हम भी तैर रहे थे पानी में। हाँ, तो तैर ही रहे थे, पूरा दिल्ली तैरा है। तैर रहा था ना, तो लंदन और पेरिस बन गया ना। तो बना ही है। अप्सरा आई थी उसमें, बिल्कुल आ रही थी। हाँ अप्सरा भी आई थी, महिला पत्रकार भी कह रही अप्सरा आई थी भैया, मैंने नहीं बोला है। तो भैया दिल्ली कोई लंदन और पेरिस नहीं बन गया। 2024 में अगर कोई मजबूत विपक्ष होता हाँ। तो मैं एक बारी को सोचता। 26 पार्टियां एकत्र हो गई, इससे मजबूती, इससे ज्यादा मजबूती क्या चाहिए आपको? 26 चिरकुट है, वो पार्टी नहीं है। अच्छा, 26 आप अच्छा। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी सामने आते हैं तो मेरे थर 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 कांपने लगते हाँ हैं। सही, राहुल गांधी ठीक कह रहा है मैडम। लगाने के बाद हर आदमी कहता है कि मेरे से पुलिस वाला भी डरता है। अच्छा। हमारी आधी दिल्ली की जनता क्या कहती है मालूम है? 2 पैक मारने के बाद के पुलिस वाला मेरे को देख के चला जाता है। मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? अरे मैडम, एक बात बताओ, लगाने के बाद आदमी हवा में उड़ रहा होता है। हाँ। जो बंदा 4थी मंजिल पे रहता है वो 10वीं बताता है। अच्छा, सुने हैं आजकल लद्दाख गए हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। तो मैडम, कुंवारा आदमी बेचारा और क्या करेगा? उसको मोटरसाइकिल में भी नहीं घूमने दोगे बेचारे को। हाँ। मतलब वो मोटरसाइकिल में घूमे तो दिक्कत है, हेलमेट लगा ले तो दिक्कत है। हाँ। कहीं बेचारा घूम रहे, उसको कहीं का तो रहने दो। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है, घूमने दो उसको बेचारे को। चुम्मा उम्मा भी दिए थे सदन में। अरे वो बेकार आदमी है।